नमस्ते। अब हम बात करने जा रहे हैं इसोफेजियल कैंसर या जो अन्न नलिका होती है, फूड पाइप होती है, उसके कैंसर के बारे में बात करेंगे। फूड पाइप का कैंसर भी भारत में और पूरे वर्ल्ड में बहुत कॉमन है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं, उसी लोगों में ये कैंसर बड़े पैमाने पे दिख जाता है। अन्न नलिका का जो कैंसर होता है, ये मिड इसोफेगस में या मिड मतलब जो बीच का जो भाग होता है अन्न नलिका का, उसमें बड़े पैमाने पे दिखता है। नियर अबाउट 30 to 35 सेंटीमीटर फ्रॉम माउथ। ये कैंसर ज़्यादा करके मिडल एज में दिखता है। आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ एज टू 85-90 ईयर्स ऑफ एज, ऐसे लोगों में इसोफेजियल कैंसर बहुत कॉमन है। इसोफेजियल कैंसर के लक्षण में डिग्लूटेशन डिफिकल्ट मतलब निवाला जो अंदर नहीं जाता, या पेनफुल डिग्लूटेशन मतलब खाते समय चेस्ट में दुखना या नेक में दुखना, गले में दुखना, कुछ बार एक्सपेक्टोरेशन ज़्यादा आ जाना, जी मचलना, नौशिया, उल्टी, ऐसे लक्षण दिखते हैं। जब बीमारी बड़े पैमाने पे होती है तो पेशेंट का वेट लॉस होता है क्योंकि खाना अंदर नहीं जाता, फीवर, टेम्परेचर बार बार आता है। यही कॉमन लक्षण इसोफेजियल कैंसर में दिखते हैं। इसोफेजियल कैंसर का डायग्नोसिस करने के लिए या अन्न नलिका के कैंसर का डायग्नोसिस करने के लिए सीटी स्कैन की सलाह दी जाती है। सीटी स्कैन नेक और सीटी स्कैन चेस्ट, प्लेन एंड कॉन्ट्रास्ट। कुछ बार एमआरआई नेक और चेस्ट, बायोप्सी ऑफ इसोफेजियल ट्यूमर, अपर जिया एंडोस्कोपी करके उसकी बायोप्सी की जाती है और कैंसर कंफर्म किया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बायोप्सी नहीं किया तो भी ये कैंसर है ऐसा पता चलता है, क्योंकि गठान बढ़ती है, खाने में तकलीफ होती है। कुछ बार इसोफेजियल कैंसर बाकी के शरीर के अंग में मेटास्टेसिस हुआ है, मतलब फैल गया है, ऐसा दिखता है, तो पेट स्कैन करने की जरूरत भी पड़ती है। इसोफेजियल कैंसर जो है, मैंने बता दिया कि भारत में और लैटिन अमेरिका में या अमेरिकन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में भी एक कॉमन कैंसर है, क्योंकि स्मोकिंग का प्रमाण उधर ज्यादा है। इसोफेजियल कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में कन्वेंशनल उपचार पद्धति में पेशेंट को रेडिएशन किया जाता है। उसके बाद जरूरत पड़े तो केमोथेरेपी की जाती है। कुछ बार अगर वो बड़े पैमाने पे कैंसर फैला हुआ ऐसा दिखता है तो इसोफेगस निकाला जाता है और स्टमक ऊपरी तरफ खींचा जाता है और आर्टिफिशियल स्टमक बना दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो बीमारी फैलती है ऐसा दिखता है। पेशेंट को 2 या 3 साल में बीमारी फैलाने का और मृत्यु का डर बना रहता है, खतरा बना रहता है। मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट में केमोथेरेपी, रेडिएशन ना करके हमने बहुत से पेशेंट ट्रीट किए हैं। जनरली लोगों को पहले महीने में डिग्लूटेशन में फर्क पड़ता है। जैसे कि ट्यूमर कम हो जाती है वैसे लक्षण कम होते हैं। जो लक्षण में मैंने बता दिया कि दर्द, डिग्लूटेशन की डिफिकल्टी, वो कम हो जाती है। पेशेंट जो खाना होता है, जो सॉफ्ट फूड खा सकता है, कुछ महीनों के बाद वो हार्ड फूड भी खा सकता है। और हमने देखा कि 3 महीने से करीबन साल 1.5 साल में इसोफेजियल कैंसर के पेशेंट बहुत से ठीक हुए हैं। इसोफेजियल कैंसर की अगर आशंका हो तो आपने तुरंत मॉडर्न होम्योपैथी से संपर्क करना चाहिए। खाना जो है वो सॉफ्ट खाना चाहिए या सेमी सॉलिड खाना चाहिए। जो हार्ड फूड होता है जैसे सिंग के दाने या पापड़ या काजू, ऐसे पदार्थ वो टालना चाहिए। सॉफ्ट फूड जो होता है, सॉफ्ट राइस या दलिया या गेहूं का रवा, खीर, ऐसी चीज़ें आप खा सकते हो। इसोफेजियल कैंसर के कुछ पेशेंट के बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। एक पेशेंट अमरावती के थे जिनका एज था 78 ईयर्स। उनको कंफर्म हुआ कि इसोफेजियस में कैंसर है। उनका खाना बंद हुआ था। मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद पहले 15 दिन में वो सॉफ्ट खाना खाना शुरू हो गए। हमने 6 महीने के बाद उनका रिपोर्ट निकाला। रिपोर्ट में कैंसर पूरी तरह चला गया था। उसकी ट्रीटमेंट कुछ और महीने तक चली। पेशेंट अभी पूरी तरह स्वस्थ है। दूसरा एक पेशेंट था, वो भी एजेड था, जिनको स्मोकिंग की हिस्ट्री थी, मिड इसोफेगस में कैंसर था। उनमें भी करीबन 3 हफ्ते के बाद खाने में सुधार हो गया। वो सॉफ्ट खाना खाने लगे और कुछ महीनों के बाद उनमें जो रिपोर्ट बनाया उनमें उनका कैंसर नहीं दिखा। तो मॉडर्न होम्योपैथी की जो ट्रीटमेंट है वो ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट है।
जो दवा मुंह में लेनी पड़ती है, इंजेक्शन या ऐसी कोई पेनफुल ट्रीटमेंट नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। पेशेंट घर में उनके फैमिली एटमॉस्फेयर में रहकर ट्रीटमेंट ले सकता है। धन्यवाद।